नमस्कार साथियों, संकल्प कोचिंग नोखा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है, उसमें राजस्थान की चोटियाँ, राजस्थान में अरावली की चोटियाँ, अरावली पर्वतमाला के अंदर जो चोटियाँ हैं उनके बारे में देखेंगे। और ये हमने उनकी लंबाई के क्रम में लिख रखी है। उत्तरी अरावली कौन सी है, मध्य अरावली कौन सी है, दक्षिण अरावली कौन सी है, ये आपको पहचान के कमेंट में करना है। सारी चोटियां नहीं लिखनी है, इसमें आपको ये करना है कि भी जिला लिख देना है कि इस जिले की चोटियां हैं, वो उत्तरी अरावली में आती है और इस जिले की मध्य अरावली में आती है और इन जिलों की दक्षिण अरावली में आती है। तो सबसे पहले देखें, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहाँ पर है? माउंट आबू, आबू पर्वत पर सिरोही के अंदर स्थित है। इसकी लंबाई है वो 1727 भी लिखी हुई है और 1722 भी लिखी हुई है। 1727 और 1722 दो है, तो आपको दोनों में से जो भी एक आए उस ऑप्शन में वो सही करना है, 1727 और 1722। गुरु शिखर शेर सिरोही, ये 1597। राजस्थान का शेर कौन था? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? 1597 ईस्वी में, और यहाँ से 1597 मीटर। तो ये शेर सिरोही के अंदर 1597। देलवाड़ा, आपको पता है देलवाड़ा सिरोही में है, देलवाड़ा के जैन मंदिर भी है। तो ये 1442, ये कितनी है? 1442। देलवाड़ा में 1442, 1442 मीटर। जरगा उदयपुर, जरगा कहाँ है? उदयपुर के अंदर, 1431 मीटर। अचलगढ़ है सिरोही के अंदर, आपको पता है अचलगढ़ का किला भी है, वो भी कहाँ है? सिरोही में, 1381 मीटर। कितना है? 1381 मीटर। उसके बाद कुंभलगढ़, जब हमने कुंभलगढ़ किला हम पढ़ते हैं तो उस समय उसकी ऊंचाई है वो 1224 मीटर, 12 दूनी 24। कुंभलगढ़ राजसमंद, 12 दूनी 24। उसके बाद धोनिया, ये चोटी है, वो उदयपुर जिले के अंदर स्थित है और 1183 मीटर। कितनी है? 1183 मीटर। कैसे याद रखोगे? धोनी ने 183 बनाए, धोनी ने क्या बनाए? 183 बनाए। आपको पता होगा जिन्होंने पहले कभी मैच देखा है तो 183 धोनी की सर्वश्रेष्ठ पारी है वो 183। तो धोनिया उदयपुर जिले में है और एक 1183, यहाँ पे एक और लगाना है, 1183 मीटर। रघुनाथगढ़ है, ये फेमस चोटी है उत्तरी अरावली की, सीकर के अंदर 1055, या हम कह सकते हैं उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, 1055 मीटर रघुनाथगढ़। इससे पहले कोई इस साइड सीकर साइड की, कोई सीकर अलवर साइड की कोई भी चोटी नहीं है। फिर है ऋषिकेश सिरोही, ऋषिकेश का है सिरोही। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, वैसे ऋषिकेश उत्तराखंड के अंदर है, लेकिन हमारे यहाँ का उत्तराखंड या माउंट आबू जो बर्फ वाला इलाका है वो सिरोही है, इसलिए ऋषिकेश सिरोही 1017 मीटर। फिर है कमलनाथ, कमलनाथ है 1001 मीटर। सज्जनगढ़ उदयपुर, आपको पता है, आपने सज्जनगढ़ जैविक उद्यान भी पढ़ा है, वो भी उदयपुर में था। ये सज्जनगढ़ चोटी है, वो भी वो सेम ही है, उदयपुर के अंदर 938 मीटर। एक चीज आप देख रहे होंगे, देखो अगर 8वें नंबर से देखें कि 10 11 वापिस आए, 10 11 12 13 14, अब 14 दो बार रिपीट हुआ है, तो उसकी जगह उसके बाद 14 के बाद 15 आता है, लेकिन 16 नहीं आया है क्योंकि 14 दो बार रिपीट हो गया। तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। पहले आप याद करो तो चोटियों के नाम याद कर लो क्रम से, फिर जिले आपको कुछ के पहले से याद होंगे, कुछ के नहीं है, तो फिर जिलों के नाम याद कर लो, कौन सी चोटी में कौन से जिले में है। उसके बाद दो चीज याद होने के बाद में आप जैसे भी अपना क्रम बिठाओ कि भी जैसे 17 है वो एक बार आएगा, 16 आना चाहिए लेकिन नहीं आया, 15 आ रहा है, फिर यहाँ 15 आना चाहिए लेकिन यहाँ 14 रिपीट हुआ है, उसके बाद 14 13 12 11 10 ये कंटिन्यू है यहाँ तक।
फिर ऐसे याद रख सकते हो भाई 1000 पर कितनी चोटियां हैं, 3 है, 1055, 1017, 1001। उसके बाद सज्जनगढ़ उदयपुर 938। अब गोरमजी ब्यावर, ये गोरमजी ब्यावर पहले जो अजमेर में 934 मीटर। मेरिया जी यानी जो टोडगढ़ है वो ब्यावर के अंदर है, वो भी 933 मीटर। ब्यावर की ये 2 चोटियां, उसके बाद बाकी 2 आएगी वो अजमेर की। तो खो है वो जयपुर के अंदर है 920 मीटर। सायरा है वो उदयपुर में 900 मीटर, सायरा उदयपुर 900। फिर है लीलागढ़, लीलागढ़ भी उदयपुर में है 874। तारागढ़ आपको पता है अजमेर में, तारागढ़ बूंदी है वो तो साइड में पड़ जाता है तो इसलिए उसमें होगा नहीं। तारागढ़ अजमेर में 870 या 873। नागपानी उदयपुर के अंदर 867, 870 से 3 कम। अब यहाँ जो ये तारागढ़ यहाँ लिख रखा है ये 870 या 873 हो सकता है, दोनों में से कोई भी है, आप सही कर सकते हैं एक। गोगुंदा है वो उदयपुर 840। हर्षनाथ, हर्ष की पहाड़ी तो सिक्कर में है लेकिन हर्षनाथ ये अलवर के अंदर है। एक उदयनाथ आता है वो भी पर्वत है, वो अलवर के अंदर। तो हर्षनाथ है वो चोटी है वो कहाँ है, अलवर के अंदर 820, 840, 820। उसके बाद नाग पहाड़ अजमेर, नाग पहाड़ कहाँ है, अजमेर, ये 795। 700 पे कितने याद रख लो भाई, 6 है 700 पे। नागपाड़ अजमेर 795। भरौच अलवर 792। बरवाड़ा जयपुर 786 मीटर। बबाई झुंझुनू 780 मीटर। पहले ये नीम का थाना बनाया था पहले, और जब नीम का थाना जिला हट गया तो ये बबई है वो पहले झुंझुनू था, इसलिए अभी झुंझुनू में रह गए। बिलाली अलवर, लय से याद रख लो, यहाँ भी ले आ रहा है, इसमें अलवर में भी ले आ रहा है 775 मीटर। बेराट है वो आपको पता है पहले जयपुर में था, अब कोटपुतली बैरोड में। ये पहले भी हमने सभ्यता में भी पढ़ लिया, जो मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष है वो बेराट के अंदर मिले। ये 704 मीटर है। सिरवास, अब ये जो अंतिम 2 चोटियां 2 अलवर की है 2 जयपुर की, सिरवास और भानगढ़। भानगढ़ का तो किला आप जानती हैं, भानगढ़ का किला वो अलवर में है और सिरवास भी अलवर में है। अब सिरवास है वो 651 है और भानगढ़ 649, इनमें 2 मीटर का अंतर है। उसके बाद जयगढ़, जयगढ़ आपको पता है जयपुर में है 648 मीटर और जयगढ़ का किला भी है, चिले का टीला, ईगल का टीला, ईगल की पहाड़ी यहाँ पर। फिर है नाहरगढ़, नाहरगढ़ जयपुर के अंदर और ये आपको पता है नाहरगढ़ का किला भी है 599 मीटर। तो ये इस प्रकार आपको क्रम से एक बार याद कर लेना है, ताकि कोई भी अगर आप मीटर याद नहीं करते, मीटर आप केवल 2-3 या शुरू वाले 10 तक याद कर लो, उसके बाद अगर आप केवल जिला और पहाड़ी याद कर लेते, जिला और पर्वत चोटी याद कर लेते हैं तो भी आपका प्रश्न सही हो सकता है। जैसा ईओ के अंदर आया था कि एक चोटी एक से तो बड़ा छोटा हो और उससे बड़ा हो, शायद अचलगढ़ और कमलनाथ के बारे में, उनके बारे में बताया था। तो यहाँ पे इसमें इसकी लंबाई को याद करने की जरूरत नहीं थी, केवल अपने को क्रम से याद हो, कैसे भी करो आप क्रम से याद कर लो। तो देखिए एक बार फिर, गुरु शिखर माउंट आबू, शेर सिरोही, देलवाड़ा सिरोही, जरगा उदयपुर, अचलगढ़ सिरोही, कुंभलगढ़ राजसमंद, धोनिया उदयपुर, रघुनाथगढ़ सीकर, ऋषिकेश सिरोही, कमलनाथ उदयपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर, गोरमजी ब्यावर, मेरिया जी टोटगढ़ ब्यावर और खो जयपुर, सायरा उदयपुर, लीलागढ़ उदयपुर, तारागढ़ अजमेर, नागपानी उदयपुर, गोगुंदा उदयपुर, हर्षनाथ अलवर, नागपाड़ अजमेर, भरौच अलवर, बरवाड़ा जयपुर, बबई झुंझुनू, बिलाली अलवर, बेराट कोटपुतली बैरोड, सिरवास अलवर, भानगढ़ अलवर, जयगढ़ जयपुर, नाहरगढ़ जयपुर। तो ये इस प्रकार हमने, देखो बहुत सारी चोटियां आपको पहले से याद है, जिले और जयगढ़ आपको याद है, भानगढ़ आपको पता है अलवर है, उसके बाद नागपाड़ पहले से याद है, उसके बाद देखा जाए तो गोगुंदा आपको पहले से याद है, तारागढ़ आपको पहले से याद है, और टोडगढ़ ब्यावर भी, जहाँ तक मुझे टोडगढ़ से नाम से याद है आपको, मेरिया जी नाम से याद नहीं है तो। उसके बाद सज्जनगढ़ आपको पहले से याद है, रघुनाथगढ़ सीकर भी आपको पहले से याद है, कुंभलगढ़ याद है, अचलगढ़ याद है,
और ये गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, ये इतने तो आपको जरगा भी उदयपुर याद है। आप तो ये काफ़ी चीज़ें आप काफ़ी तो आपको पहले से याद है, बाकी आप याद कर लें। तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी के बारे में प्रश्न पूछे तो गुरु शिखर, माउंट आबू, ठीक है। और भी होगी लेकिन मुख्य मुख्य ये सारी आपको चोटियां पढ़ने को मिलती है। तो आपको बताना है उत्तरी अरावली में कौन सी जिले की चोटियां आती है, मध्य अरावली में कौन से जिले की चोटियां आती है, दक्षिण अरावली में कौन सी जिले की चोटियां आती है। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद।